खाद्य सुरक्षा योजना में नए आवेदन की सर्विस ई मित्र पे शुरू हो चुकी है। व ई मित्र पर यूटिलिटी टाइप सर्विस के अंदर इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी टाइप सर्विस के अंदर ये सर्विस आने वाली है। तो कैसे इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, आगे वीडियो के अंदर देखते हैं। ई मित्र से खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म की सर्विस एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको ई मित्र के अंदर लॉगिन करना है। और ई मित्र में लॉगिन करने के बाद में आपको ये जो सर्विस है वो यूटिलिटी टाइप सर्विस के अंदर मिलने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर भी 29 जनवरी 2025 को ये सर्विस मिली है 6:14 पर। तो प्रिय कृषक धारक एन पैसे की सर्विस ई मित्र पर शुरू कर दी गई है। सर्विस का उपयोग करने के लिए आपको यूटिलिटी में सर्च करना है एप्लीकेशन फॉर सबमिशन ऑफ अपील फॉर इंक्लूजन अंडर द फूड डिपार्टमेंट फूड सिक्योरिटी स्कीम्स। तो इसके लिए आपको क्या सर्च करना है, NFS सर्च करना है यूटिलिटी टाइप सर्विस के अंदर। तो आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है NFSA। जैसे आप सर्च करते हैं तो पहली सर्विस आ जाती है, एक ही सर्विस आती है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये यूटिलिटी टाइप सर्विस के अंदर ये सर्विस मिलने वाली है, उसी सेक्शन के अंदर आपको ये मिलने वाली है, क्योंकि सेम पोर्टल आपको मिलने वाला है। ये एक्सेस करने के लिए आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर आपको भेजा जाएगा और थर्ड पार्टी पोर्टल यही है। ये सेम पोर्टल आपने देखा होगा, पहले भी देखा होगा, जो कि जब शुरुआत हुआ था, फॉर्म शुरुआत हुए थे 26 जनवरी से ही। तो वो सेम पोर्टल है जो कि यहाँ पे दे दिया गया है, जहाँ पे लॉगिन का आइकन आ रहा था। यहाँ पे ई मित्र की जो कृषक आईडी है वो शो करिए, यूजर आईडी यहाँ पे शो करिए। मतलब सेम पोर्टल के अंदर हम लॉगिन होंगे। सेम पोर्टल के ऊपर जो यहाँ पे सिटीजन करेंगे अप्लाई, सिटीजन सीधा अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन के लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रखा गया है, मतलब कोई भी आईडी नहीं रखी गई है कि यहाँ से आपको इससे लॉगिन करना पड़ेगा। उनके लिए ऐसा नहीं है, मतलब उनको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, बिना लॉगिन भी कर सकते हैं। अब ये है क्या है इसके अंदर, कुछ चेंजेस है कि नहीं है। यदि कोई वैग फॉर्म आ जाता है तो हम क्या इससे वापस से रीसबमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एन पैसे अपील का एक आइकन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना और एन पैसे अपील स्टेटस आपको नजर आ रहा है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो जो हमने ई मित्र से फॉर्म फिल किए होंगे उसका स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। मतलब क्या वहां पे हमें राशन कार्ड नंबर डालने को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जैसे मैं ये एक्सेस कर रहा हूँ जो कि अपील स्टेटस है, तो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम सेंड बैक जो भी फॉर्म आ जाते हैं तो वो रीसबमिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिख जाएंगे जितने भी हमने फॉर्म फिल किए तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि 50 रुपए का चूना लगना वो तय है। 50 रुपए कटने वाले, ई मित्र कृषक के 50 रुपए कटने वाले। बाकी कुछ भी अलग नहीं दे रखा है ई मित्र को। और कुछ तो अच्छा देते हैं यहाँ पे कि वो सिटीजन नहीं कर सकते तो वो ई मित्र कृषक कर सकते, मतलब कुछ तो देना था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। अब एक और कमाल की बात यह है कि यदि आप फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और इस ब्राउजर के अंदर आपने ई मित्र को लॉगिन कर रखा है तो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे। जैसे CSC के अंदर आप होते हैं तो इसके अंदर जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप ई मित्र आईडी के अंदर ही लॉगिन रहोगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ई मित्र आईडी के अंदर ही लॉगिन रहोगे। जब तक आप लॉग आउट नहीं कर देते हो अपने ब्राउजर से ई मित्र आईडी को, तब तक आप इसके अंदर लॉगिन रहोगे। कहीं से भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके, मतलब इस वेबसाइट के ऊपर जाके कहीं से भी इस ब्राउजर के अंदर वापस से इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। तो ये कमाल की बात है कि ई मित्र यहाँ से लॉग आउट नहीं होता है, लेकिन आपके वॉलेट के अंदर 50 रुपए भी होने चाहिए। 50 रुपए कटेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे ऐसा कीजिए, यहाँ पे यदि ई मित्र कृषक को 50 रुपए का वो चूना नहीं लगवाना चाहते हो तो आप सिटीजन पोर्टल जो दे रखा है पब्लिक लॉगिन, जैसे यहाँ पे हम लॉग आउट कर लेते हैं तो वापस से हम ई मित्र के अंदर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम ई मित्र लॉग आउट कर देते हैं। ई मित्र लॉग आउट करने के बाद में हम जाएंगे इसके ऊपर और अब देखिए यहाँ पे पब्लिक लॉगिन है। पब्लिक लॉगिन यहाँ पे लॉगिन ही रहेगा, इसके लिए कोई यूजर आईडी नहीं मांगी जा रही है। लेकिन आने वाले समय के अंदर हो सकता है उनके लिए भी ऑथेंटिकेशन हो, अगले समय के अंदर ये भी हो सकता है उनके लिए कोई ऑथेंटिकेशन हो। जैसे 2 लॉगिन वाले यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहला ये है ई मित्र वालों के लिए। तो जैसा कि पहले भी आ रहा था, जब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहे थे पहले भी आ रहा था कि ये ई मित्र वालों के लिए ही होगा। और इसके बाद में ये पब्लिक लॉगिन है। अब यहाँ पे कोई भी यूजर नहीं है, यहाँ पे लॉग आउट करोगे तो भी लॉग आउट नहीं होगा, उस में आप लॉगिन ही रहोगे इसके अंदर। अब कुछ और ऐड कर लिया गया है, समावेशी श्रेणियां यहाँ पे ऐड कर ली गई है कि ताकि कोई यहाँ पे इन श्रेणियों के अंदर नहीं आते वो अप्लाई नहीं कर सके। तो यहाँ पे निष्कासन श्रेणियां भी दे रखी है जो कि यहाँ पे आ रखी है।
तो यहाँ पे जो 8 जो निष्कासन श्रेणी है, इनमें से यदि आपके ऊपर एक भी लागू होती है तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। तो बहुत सारी श्रेणियां दे निष्कासन श्रेणी दे रखी है, इनमें से यदि आपके ऊपर एक भी लागू होती है तो आपको इसके अंदर आवेदन नहीं करना है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब यदि आप गलत साबित होते हो इसके अंदर, आप इसके अंदर किसी भी यहाँ पे जो कितनी यहाँ पे श्रेणियां दे रखी है, 44 श्रेणियां दे रखी है, इनमें से यदि आप किसी में आवेदन कर लेते हैं और निष्कासन श्रेणी में जो भी एक भी बिंदु आपके ऊपर लागू हो जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ई मित्र पे इस तरीके से सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सेम पोर्टल है, ई मित्र पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। आप आवेदन यहाँ से भी कर सकते हैं और ई मित्र से भी कर सकते हैं। ये है कि ई मित्र पे 50 रुपये का टोकन करता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करता है और सेम आवेदन हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।